हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और उस सरप्राइज़ मिलने के बाद नेतन्याहू बुरी तरह परेशान है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। इस हद तक कि उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और उसमें एक और बहुत ख़ास फ़र्द को शामिल किया और उससे मशवरे लिए और उस फ़र्द ने बताया कि आपके कदम उखड़ चुके हैं और आपको बहुत ही बुरी मार पड़ रही है लबनान में। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। नेतन्याहू बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए है कि हिज़्बुल्लाह मुसलसल इसराइली फ़ौज पर हमले कर रही है और लबनान का महाज़ बहुत गर्म हुआ है। वहाँ पर मुसलसल इसराइली फ़ौज आगे बढ़ती जा रही है, बमबारी कर रही है, लोगों को शहीद कर रही है, निशाना बना रही है। लेकिन हिज़्बुल्लाह ने उसको निशाना बनाने के साथ साथ एक और बहुत बड़ा महाज़ खोल दिया है और शुमाली इसराइल पर एक क़यामत बर्पा कर दी है। इस कदर उस पर हमले किए जा रहे हैं शुमाली इसराइल पर कि नेतन्याहू उसको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और उन हमलों की शिद्दत की वजह से अब बिल्कुल ऐसी सूरत हाल हो गई है शुमाली इसराइल में जैसी एक वक्त में हम कुछ अरसे पहले देखा करते थे सेंट्रल इसराइल के अंदर कि जहाँ पर एक सायरन बजना शुरू होते थे, लोगों के मोबाइल फ़ोन पे अलर्ट्स आना शुरू होते थे और उसके बाद लोग बंकर्स की तरफ भागते थे और किसी तरह उसमें छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। बिल्कुल यही माहौल अब दोबारा शुमाली इसराइल में देखा जा रहा है जहाँ पर एक बैराजेस ऑफ अटैक शुरू किया गया है, मिज़ाइलों की बारिश की जा रही है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से FPV ड्रोन जो अबाबील के नाम से थे उससे हमले किए जा रहे हैं और बहुत ही ताक कर ऐसे फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया जा रहा है जो बहुत महंगे भी हैं और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल वो इलाक़े हैं, वो मकामात हैं और वो फ़ौजी असासे हैं। अब हिज़्बुल्लाह कर ये रहा है कि शुमाली इसराइल के अंदर वो एक मिज़ाइल फ़ायर कर रहा है, आके उसके अंदर मिज़ाइल गिर रहे हैं। कुछ 2 मिज़ाइल फॉक्स न्यूज़ बता रहा है कि सेंट्रल इसराइल में भी आकर गिरे हैं और लोगों ने उसको अपनी आँखों से देखा है और आखिर वक्त में उसको इंटरसेप्ट तो किया है लेकिन वो एक बहुत ही करीब आने के बाद फटे हैं और क्लस्टर म्यूनिशंस भी यूज़ किए जा रहा है इस हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ और वहाँ पर जब ये आकर गिरते हैं और इनको रोकने की भी कोशिश की जाती है तो ये फटते हैं तो उसकी वजह से बहरहाल तबाही काफ़ी होती है। गो के लोगों की अभी तक अमवात वहाँ पर कंफर्म नहीं की जा रही लेकिन लोगों के ज़ख्मी होने के बारे में ज़रूर बताया जा रहा है। अब शुमाली इसराइल के जो इलाके हैं वहाँ पर जैसे रमीम बैरिक्स था और इसके अलावा भी 1-2 इलाके हैं जहाँ पर बहुत ही ताक कर फ़ौजियों को, फ़ौजी असासों को, उनकी गाड़ियों को, उनके दिफाई निज़ाम को आकर FPV के जो ड्रोन हैं अबाबील ड्रोन हिज़्बुल्लाह के वो आकर निशाना बना रहे हैं। वो करीब आते हैं। ये एक फ़ाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े हुए बहुत ही सादा टेक्नोलॉजी के हामिल एक ड्रोन है जिसके ऊपर 1 किलो का ड्रोन है, प्लास्टिक का ड्रोन है। इस पे तकरीबन 7 किलो बारूदी मवाद रखा होता है, लगा हुआ होता है और एक कैमरा लगा होता है जो वीडियो बनाता है और एक कामयाब कार्रवाई की वीडियो हिज़्बुल्लाह को भेज देता है और उसके बाद हिज़्बुल्लाह अपनी पसंद के मकाम पर, पसंद के वक्त पर हिट कर रही है इसराइली फ़ौज को और ये 7 किलो बारूदी मवाद भी आम बारूदी मवाद नहीं है, ये टैंक शिकन बारूदी मवाद है और जब ये टैंकों के परख उड़ा सकता है तो इसी तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये फ़ौजियों के करीब आकर फटता होगा तो क्या हाल होता होगा। तो इसीलिए नेतन्याहू ने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और बताया कि मामलात अब इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि शुमाली इसराइल तो गर्म था ही, अब सेंट्रल इसराइल पर आकर मिज़ाइल गिर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि हम पहले जैसी जंग की सूरत हाल का शिकार होने जा रहे हैं। हमारे अब सायरन बजते हैं, हमारे पास अलर्ट मोबाइल पे आते हैं, हमारे लोग फिर परेशान होकर दौड़ रहे हैं और ये सब कुछ फॉक्स न्यूज़ जैसा चैनल कवर कर रहा है जो बुनियादी तौर पे प्रो इसराइल चैनल है और वो उमूमन उनकी कमज़ोरियों को नहीं दिखा रहा होता लेकिन वो फिर भी उस पर दिखाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि मामला किस हद तक संगीन हो चुका है इसराइल के लिए। तो जब नेतन्याहू ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बहुत ही अहम और गैर मामूली किस्म की मीटिंग बुलाई तो उसमें ड्रैगन फ्लाई नाम की कंपनी जो ड्रोन्स बनाती है और उसमें एक महारत रखती है उसके सरबराह को भी बुलाया गया और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछा गया कि आखिर ये हिज़्बुल्लाह ऐसे कौन से ड्रोन हमले कर रही है और इनको कैसे रोका जा सकता है क्योंकि इसने इसराइल की फ़ौज के कदम लबनान में भी उखाड़ दिए हैं और अब इसराइल के अंदर इसके बहुत ही सादा ड्रोन आ रहे हैं और वो बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे हैं। तो ड्रैगन फ्लाई जो कंपनी है उसके CEO ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, आपकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के सामने ये बहुत ही सादी टेक्नोलॉजी है। वो
हिकमत और तदब्बुर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के ज़रिए आपको मार रहे हैं। आपके पास जदीद तरीन जो सिस्टम्स लगे हुए हैं रेडार के, वो इसलिए उस ड्रोन को नहीं देख पा रहे कि उस ड्रोन में कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उसको देखा जा सके और उसको फिर जैम किया जा सके। वो एक ऑप्टिक फाइबर केबल से जुड़े हुए ड्रोन हैं। इनको लॉन्च किया जाता है, ये आते हैं, अपनी पसंद के मकाम पर निशाना बनाते हैं और ये इतने छोटे ड्रोन हैं कि इनको रेडार सिस्टम पढ़ ही नहीं पाता और ये इतनी निचली सतह पर परवास करके आते हैं कि इनको देखना मुमकिन ही नहीं है किसी जदीद तरीन रेडार के सामने। अब ये कर ये रहे हैं कि ये FPV ड्रोन अबाबील के नाम से आ रहे हैं और ये गाड़ियों के शीशों से अंदर दाखिल हो रहे हैं, कमरों के अंदर खिड़कियों से दाखिल हो रहे हैं, कहीं दरवाज़ा खुला मिलता है तो वो उस हॉल में दाखिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसराइली फ़ौजी जिस कमरे में हैं वो उस बंद कमरे के अंदर भी गैर महफूज हैं। कहीं से कोई खिड़की खुली मिल गई, कोई दरवाज़ा खुला मिल गया तो वहाँ पर ड्रोन अंदर आ जाता है और क़यामत ढा देता है। और इसी तरह उनके कर्नल मायर समेत 9 अहम फ़ौजी जो उनके ओहदेदार थे उनको ज़ख्मी किया गया और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी किया गया और इस हद तक ज़ख्मी किया गया कि उनके की खोपड़ी उड़ा दी गई और उसकी ब्रेन सर्जरी उस कर्नल मायर की गई और उसकी हालत अब भी बहुत नाजुक है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ बेसिस पे जब हमला किया जा रहा है शुमाली इसराइल के अंदर हिज़्बुल्लाह की जानिब से, तो वहाँ पर भी 5-5, 6-6 फ़ौजी हर रोज़ निशाना बन रहे हैं इसराइल के और इस हद तक निशाना बन रहे हैं कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल करार दी जाती है इसराइली मीडिया के अंदर। और क्रिटिकल का मतलब ये है कि अगर वो कभी ज़िंदा बच भी गए तो वो दोबारा फ़ौज के लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। और इसका मतलब आप उन फ़ौजियों को जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं माइनस ही समझें इसराइली फ़ौज से। हिज़्बुल्लाह जो है वो उनको बहुत ही ताक कर और ये बहुत ही बुरी तरह निशाना बना रही है और जहाँ पे वो मिज़ाइल हमले कर रही है वहीं पे वो FPV ड्रोन्स अबाबील के ज़रिए भी हमले कर रही है और इसके लिए नेतन्याहू बहुत ज़्यादा परेशान है। क्रूज़ मिज़ाइल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है हिज़्बुल्लाह की जानिब से। इसकी भी एक वीडियो हिज़्बुल्लाह ने ख़ुद जारी की और बताया कि उसने मुख्तलिफ़ मकामात पर क्रूज़ मिज़ाइल से भी हमला किया है। और ये क्रूज़ मिज़ाइल कोई आम मिज़ाइल नहीं है, ये एक तो ज़मीन की सतह से जुड़ कर चलते हैं, अपने आप को मनोवर करते हैं और एक GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने हदफ तक पहुंचते भी हैं, उसको पहचानते भी हैं। और इसी के साथ साथ ये 1650 किलोमीटर तक मार करने वाले क्रूज़ मिज़ाइल हैं जो कि गैर मामूली नौइयत के हामिल मिज़ाइल हैं। और इन मिज़ाइलों का इस्तेमाल बता रहा है कि हिज़्बुल्लाह किस हद तक अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है और कर चुकी है, न सिर्फ लबनान में बल्कि शुमाली इसराइल में। और अब उसके हमलों का रुख सेंट्रल इसराइल की तरफ हो गया है, यानी बराह रास्त नेतन्याहू के दिल पर वार किया जा रहा है और वहाँ पर मौजूद जो यहूदी हैं वो दोबारा उसी कैफियत में आना शुरू हो गए जिस कैफियत में वो कुछ अरसे पहले थे कि यहाँ सायरन की आवाज़ सुनी, यहाँ मोबाइल फ़ोन पे कोई अलर्ट आया और वहाँ उन्होंने दौड़ लगा दी बंकर्स की तरफ। तो शुमाली इसराइल में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, शुमाली इसराइल में ज़िंदगी बिल्कुल मुंजमद होकर रह गई है और अंदाज़ा होता है कि कहीं पे भी हिज़्बुल्लाह अटैक कर सकता है। और हिज़्बुल्लाह के हमलों के पेश नज़र वहाँ पर लोग गैर मामूली तौर पर एहतियात बरत रहे हैं और नेतन्याहू ये खुला एतराफ़ शिकस्त कर रहा है अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कि वो हिज़्बुल्लाह को रोकने में नाकाम हो चुका है। और हिज़्बुल्लाह जिसको तबाह करने के लबनान के अंदर गए थे वो अब लबनान को तो संभाल ही रहा है, वो अब इसराइल के अंदर दाखिल हो रहा है और शुमाली इसराइल के बाद अब सेंट्रल इसराइल पर उसकी नज़र है और उसकी बमबारी जारी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।